हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब हमें क्या रूल फॉलो करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए और कितना हमें मतलब पैसा एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, एक नॉर्मल फ्लेक्सिबल रूल के हिसाब से भी हम कोशिश करेंगे कि हमको कितना पैसा किस तरफ डालना चाहिए, सेफ में और थोड़े से रिस्की स्टॉक्स या फिर रिस्की चीज़ों में, रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में, तो किस तरीके से हम एलोकेशन करें उस चीज़ को भी आज हम जानेंगे। तो जो इंडिया का रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो है 100-X। यहाँ पे जो X वेरिएबल है वो बेसिकली आपका एज है। सपोज आप 20 साल के हैं तो 100 माइनस आपका 20 ईयर्स एज, यानी 80% ऑफ योर इनकम आप जो है इन्वेस्ट करेंगे अपने स्टॉक्स, इक्विटीज़ या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जिसमें रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं, सेफ इंस्ट्रूमेंट से थोड़े से ज़्यादा। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क को एडजस्ट करके चलना चाह रहे हैं, ज़्यादा रिस्की भी नहीं होना चाह रहे, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। और जो आपका बाकी का बचा हुआ 20% है वो अमाउंट जो है आप यूज़ करेंगे टुवर्ड्स योर सेफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि अगर आप जो है 20% यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है पीपीएफ, एनपीएस, आपका नॉर्मल गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इस तरीके की चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 20%। और बाकी का जो 80% है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कहाँ पर, इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, ऐसे जो कि थोड़े सेफ इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा रिटर्न और हल्के से रिस्की होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्की की तरफ जाएंगे, आपको उतना ही रिस्क लेना है जितना इस फॉर्मूले के हिसाब से बताया गया है। जैसे 100 आपका एक फिगर होगी कांस्टेंट, 30 आपकी एज हो गई, तो 30 अगर माइनस करेंगे तो 70% आप अपने इनकम का इक्विटी के साइड या फिर थोड़े से रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स के साइड इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी का 30% आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएंगे। सेफ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, पीपीएफ, एनपीएस, पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, और इसके अलावा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स भी होते हैं। तो इस तरीके के प्लान्स आप ले सकते हैं। और जो रिस्की है, रिस्की में आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी जो बेटर म्यूचुअल फंड्स है वो है इंडेक्सेस। ठीक है, तो इंडेक्स को अगर आप ओन करते हैं तो बहुत बेटर चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मतलब एक अच्छा खासा आपको एवरेज रिटर्न मिल जाता है जो कि फ्रूटफुल होता है इन द लॉन्ग रन, है ना। और इन्वेस्टमेंट की अगर आप सोच रहे हैं तो आपको लॉन्ग रन के लिए ही सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम्स, आपको टाइम टू टाइम वॉलेटिलिटी को चेक करते रहना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप प्राइस के ऊपर एक्शन ज़्यादा लेते हैं। लेकिन फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म में क्या है कि आप कंपनी को ऑल इन ऑन उसकी फंडामेंटल्स के हिसाब से जज करते हैं। उसका बैलेंस शीट, उसकी असेट क्वालिटी, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उस हिसाब से जो है आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं कि आप लमसम करें, आप इसे SIPs में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि सेफ इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको देंगे और उनका रिस्क इतना भी ज़्यादा नहीं होता, उसमें आप SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। आजकल तो आपको पता होगा 500-100 रुपीज़ तक में भी आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी छोटा अमाउंट आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए, जितनी जल्दी आप कर सकें, तभी आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये रूल है आज के लिए, आप इसे यूज़ कीजिए और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई इश्यू आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या DM करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।